नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एमबीए इन एग्री बिजनेस का पेपर देना चाह रहे हैं या उनका टारगेट है एमबीए इन एग्री बिजनेस का पेपर देंगे इस साल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एमबीए इन एग्री बिजनेस 2024 का जो पेपर हुआ था, एग्जाम था, उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और उन सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एमबीए इन एग्री बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को अगर अच्छा भी लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो देखिए, मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी वीडियोस बनाए थे जो कि पेपर एनालिसिस किया था मैंने। तो आज जो है एमबीए इन एग्री बिजनेस का जो पेपर है आपका, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024। ठीक है, तो 2024 के अंदर आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा गया, जैसे एग्रोनॉमी मैंने लिखा है, तो एग्रोनॉमी में आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आपके टॉपिक्स हो गए, वीड साइंस हो गया, एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया, सब मिला के यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। और इनसे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एक दो क्वेश्चन नहीं किए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है। जैसे कि एग्रोनॉमी की बात करें तो इससे 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि एग्रोमेट्रोलॉजी, वीड साइंस, हर्बिसाइड सब मिला के। आगे हम बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए कि कौन कौन सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा महत्व देना है। सॉइल साइंस की बात करेंगे तो सॉइल साइंस में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे जिसमें स्टैटिस्टिक्स लेकर ये इंक्लूड किया गया है, तो इसमें 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री आपका उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए। हॉर्टिकल्चर से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी भी आ जाता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब मिला के आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्लांट फिजियोलॉजी से थे। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया कि हाँ, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लगे जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप पढ़ने जाएं तो इसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है, जैसे एग्रोनॉमी है, तो एग्रोनॉमी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट होता है, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पूरा इक्वेशन जो होता है वाटर रिक्वायरमेंट का, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, वाटर लॉसेस और ये वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन एक पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर क्रॉप से पूछा गया था, क्रॉप में वीट से क्वेश्चन था, एक वीट के एक वेराइटी से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, जो वेराइटीज़ दी गई थी और अलग अलग आपको बताना था कि ये वेराइटीज़ किस क्रॉप की है। एक वो क्वेश्चन था मैच द कॉलम वाला, जहाँ पे मैच लिखा है उसका मतलब मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे वो। फिर मिलेट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्रॉप में ये दो तीन क्रॉप पूछी गई थी और वेराइटीज़ पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन था हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपको एग्रोनॉमी में। क्रिटिकल स्टेजेस से पूछे गए थे कि किस क्रॉप का कौन सा क्रिटिकल स्टेज होता है, जो बेसिकली वाटर रिक्वायरमेंट के लिए है। फिर अलीलो केमिकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि अलीलो केमिकल्स वाला जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर्बिसाइड से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन मैचिंग वाला था, जिसमें कि हर्बिसाइड दिए गए थे और उनको मैच करना था। ठीक है, तो इससे देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कह लीजिए या फिर इसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रॉपिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन था कि जैसे क्रॉपिंग होता है ना, मैंने बोल दिया कि सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, और इधर उसका कंपोनेंट दिया गया था, उन दोनों को मैच करना था। तो एक मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग से पूछा गया था। फिर आपका एक क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। ठीक है,
ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन था लैंड यूज सिस्टम से, और एक क्वेश्चन था आपका टीलेज से। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो एग्रोनॉमी में पिछले साल MBA इन एग्री बिजनेस के पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये टॉपिक्स आपके आने वाले जो पेपर होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर हम बात करते हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के अंदर फर्टिलाइजर से क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉइल फार्मिंग इक्वेशन जो होता है, जैसे कि आपका जेनिक ने दिया था, डॉकुचेव ने इक्वेशन दिया था ना, जो होता है सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स का, ये फैक्टर्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, पेरेंट मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपका टोपोग्राफी, रिलीफ, ये सब चीज़ें आपके जो होती हैं, ऑर्गेनिज्म हो गया, इस तरीके के जो इक्वेशन होते हैं उससे क्वेश्चन आए थे। मिनरल से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बल्क डेंसिटी का एक क्वेश्चन था। सॉइल फार्मिंग प्रोसेस से क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम वाले। और जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होते हैं जैसे कि ह्यूमिफिकेशन हो गया, एलुविएशन हो गया, ठीक, कैल्सिफिकेशन हो गया, तो वो एक साइड दिया गया था, और एक आपका दिया गया था उसको मैच करने के लिए कि प्रोसेस होते क्या हैं। फिर प्रॉब्लमेटिक सॉइल के क्वेश्चन थे। वेदरिंग से था, केमिकल वेदरिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वाटर इरोजन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें कि साल्टेशन वगैरह पूछा गया था। और एलिमेंट्स एंड फंक्शन, उनका एक मैच द कॉलम था, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, उसका क्या फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, और फास्फोरस हो गया, उसका फंक्शन क्या है। इस तरीके के आपके एक मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सॉइल साइंस से ये टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। बात करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आपका मार्केट इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एक क्वेश्चन था, प्रोडक्शन कॉस्ट से क्वेश्चन था। इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मतलब कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ था, वो दिया गया था, और आगे उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए थे, तो वो आपको मैच कराने थे। लोन, मॉडल, रिटर्न्स, ये सारे, लोन से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मॉडल से था, एक रिटर्न से क्वेश्चन था। ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको स्किप करने जाते हैं। जो इसको कवर कर लेगा वो मान के चलिए कि आप मोर देन 50% स्टूडेंट्स आप आगे हो गए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट, उससे क्वेश्चन आया था। ब्रांड ऑडिट क्या होता है, अवेयरनेस, ब्रांड कॉन्टैक्ट, ब्रांड कम्युनिटी, इससे क्वेश्चन था, वो भी आपका मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, लेकिन ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे। लोन पीरियड से क्वेश्चन था। ठीक है, होता है ना शॉर्ट पीरियड लोन, लॉन्ग पीरियड आपका वो लोन्स होते हैं, वो हो गया। क्रेडिट से क्वेश्चन था। डेविएशंस, जो आपका स्टेटिस्टिक्स में डेविएशन पढ़ते हैं, उनसे क्वेश्चन था। स्कीम और योजना, उससे मैच द कॉलम आए थे, और 3 क्वेश्चन इसे पूछे गए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे। स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स हैं आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या फिर कह सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में जो स्कीम हम लोग पढ़ते हैं, तो वो स्कीम्स और उनके जो योजनाएं हैं और उनका जो ईयर है, ठीक है, कब बना, उसका क्या फंक्शन है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पोर्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बुफेलो का पूछा गया था कि टोटल शेयर कितना होता है, ये पूछा गया था। कैटल ब्रीड्स एक मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे, कि इधर कैटल ब्रीड्स के नाम दिए गए थे, और इधर आपको क्या करना था, मैच करना था। और उनमें मैच किससे करना था, कि जो कैटल ब्रीड से जो क्रॉस ब्रीड तैयार हुई है, किस कैटल ब्रीड से कौन सी क्रॉस ब्रीड तैयार हुई है, उसका मैच करना था। ब्रीड्स डिस्क्रिप्शन था, एक क्वेश्चन था जिसमें कि एक ब्रीड का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था 4 ऑप्शन में, और नीचे बताना था कि ये जो डिस्क्रिप्शन है किस ब्रीड का है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन था। एक हॉर्टिकल्चर से आपका प्लांटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था क्लाइमेटिक फ्रूट्स, बताना था कि कौन से इसमें से क्लाइमेटिक फ्रूट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों से देखेंगे, अगर ठीक ठाक पढ़े हुए हैं ये सब्जेक्ट्स को, तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे जो पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिजीज दिया गया था और उसका ईयर दिया गया था। ठीक है, वो मैच करना था आपको, कि जैसे आपका है ना आयरिश फेमाइन कब हुआ था। ठीक है, आपका वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था आपका। फिर यहाँ पे जो है आपका हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस होता है, इंडिया में जो हुआ था। बंगाल फेमाइन कब हुआ था, ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। बॉर्डॉक्स मिक्सचर का एक क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट सिंपल पूछा गया था कि बॉर्डॉक्स मिक्सचर का जो आपका कंपोजिशन है वो क्या होता है, वो क्वेश्चन था। फायर ब्लाइट ऑफ ईयर, इससे रोग पूछा गया था कि किसने इसको डिस्कवर किया था, ये पूछा गया था। स्पोर प्रोडक्शन, स्पोर प्रोडक्शन से ऐसे क्वेश्चन थे कि बताना था कि
एसेक्सुअल स्पोर इसमें से कौन से होते हैं या इस दौरान कौन से स्पोर बनते हैं, वो आपका क्वेश्चन था। वायरॉइड से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया है, ये क्वेश्चन था। डिजीज से क्वेश्चन थे, डिजीज से मतलब पर्टिकुलरली डिजीज था कि वीट्स का, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक वीट का क्वेश्चन था कि वीट के अंदर ये डिजीज जो होती है किसके कारण होती है या जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड है। और सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, मतलब कि यहाँ पे आपके 4 सेंटेंस दे दिए गए थे, आपको बताना था A B C D। ठीक है, तो इसमें पहले यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 1 3 होगा, 4 1 2 3 होगा, ऐसे करके अरेंज करना था कि कौन सा स्टेटमेंट पहले होगा। इस तरीके के अरेंजमेंट वाले एक क्वेश्चन थे। तो ये प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लास्ट है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में देखेंगे आप तो आपका सीड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन था सीड टेक्नोलॉजी का। साइटोप्लाज्म का क्वेश्चन था कि साइटोप्लाज्म बनता कहाँ पे या उसका डिस्कवर कैसे हुआ था। मेंडल लॉ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे मेंडल्स के पेपर पूछा गया था कि मेंडल्स ने जो पेपर अपना बनाया था, लिखा था, उस पेपर का नाम क्या था, वो पूछा गया था। टर्म और क्वाइन थे, मतलब कि कौन जो जीपीपी के अंदर टर्म्स होते हैं, कई सारे टर्म्स, उसको क्वाइन किसने किया, पहली बार उस टर्म को यूज किसने किया था, वो मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था। सेल डिवीजन के क्वेश्चन थे, मियोसिस माइटोसिस जो हम पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन थे। जेनेटिक्स मतलब यानी कि यहाँ पे भी आपके मेंडल्स के ही लॉ थे, बेसिकली बात करेंगे मेंडल्स लॉ से ही क्वेश्चन थे जेनेटिक्स में भी। डोरमेंसी के क्वेश्चन थे कि डोरमेंसी का है, तो डोरमेंसी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। एपोमिक्सिक से एक क्वेश्चन था। प्लांट फिजियोलॉजी के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के थे। एक तो आपका हैच एंड स्लैग साइकिल से था और दूसरा फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट फिजियोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो ये अब मैंने पूरा आपको बता दिया कि किससे कितने क्वेश्चन आए थे और साथ ही में आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, यानी कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो भी सिलेबस में आपका टॉपिक दिया गया होगा, चैप्टर दिया होगा, वो सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप मान लीजिए पुराना पैटर्न फॉलो किए और इस साल वो भी एग्जामिनर तो होते हैं दिमाग वाले ही होते हैं, तो सोचे कि चलो ये बच्चे तो पढ़ के ही आएंगे, कुछ और देते हैं। तो इन टॉपिक्स के अलावा बाकी जो और भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनको भी आप साथ में कवर कीजिएगा, लेकिन इनको इंपॉर्टेंस देते हुए इनको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। इसके बाद जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है तो उनको भी आप पढ़ना है, यानी कि सिलेबस आपको पूरा कवर करके जाना है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को मैं बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई डाउट होगा कोई भी चीज़ तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी मैं जल्द ही आपका यूट्यूब पे शुरू करने वाला हूं, आपका एमएससी एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका पीवाईक्यू शुरू करूंगा जल्द ही, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको उसका अपडेट मिल पाए, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, हम आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।